अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बर्ड्स चैनल। आज हम बात करेंगे बतख का जो अंडा है, इसकी अफादियत क्या है और इनको जो है वो किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों में जो है वो अंडे का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता था। जैसा कि अगर आपको सर्दियों में सर्दी लग जाए, जिस तरह सर्दी का मौसम है, इसमें अगर आपको ठंडी हवा लग जाती है या सर्दी लग जाती है या बच्चा बीमार हो जाता है, इसके अलावा अगर आपको जो है वो ठंडी हवा की वजह से नज़ला या ज़ुकाम लग जाता है, तो आप इन अंडों को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इसकी अफादियत है। आपने इन अंडों का जो है वो इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आपको ठंडक की वजह से या ठंडी हवा की वजह से जो है वो ठंड लगी हुई है, तो आप इस तरह करें कि एक जो बतख का अंडा है उसको लें और नीम गर्म दूध जो है वो कर लें और इसको अंडे को जो है वो उसमें फेंटना है अपने। उसके बाद उसमें चीनी मिक्स करके आप इसको जो है वो पी सकते हैं, जिससे ये आपके जिस्म को हरारत और गर्माइश देगी। क्योंकि ये जो बर्ड है ये नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है, इसके लिए जो है वो आपने देखा होगा कि पानी की ज़रूरत है, घास की ज़रूरत है, जो कि इनको जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में रखने के लिए और इनको सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो है वो इसका जो अंडा है वो फालज का जो मरीज़ होता है उसको, या लकवे का जो मरीज़ होता है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो अंडे हैं वो बहुत ही अफादियत के हामिल हैं। इनको जो है वो आप डायरेक्ट बॉयल करके भी खा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इनको फ्राई करके भी खाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफादियत है वो है बॉयल्ड एग की। और इसके अलावा अगर आपने दूध गर्म किया है और उसमें जो है वो इसको फेंट कर आप पिएंगे, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा इसकी अफादियत है। इसका जो है वो लाजमी आप घरों में इस्तेमाल किया करें। तो दोस्तों, इसके अलावा जो है वो बतख जो हैं, इनका जो हम इस्तेमाल घरों में करते हैं अंडों का, वो इसलिए भी किया जाता है कि अगर छोटे बच्चे जो हैं वो आपके घर में वो बहुत देर से बोलना शुरू करते हैं, तो वो ज़ैतून का तेल जो है उसमें फ्राई करके बतख का अंडा अगर इस्तेमाल किया जाए, तो उसमें भी इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो अफादियत बढ़ जाती है, तो बच्चे जो हैं वो जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा हम चलते हैं बतख की मुख्तलिफ़ अक़साम के ऊपर और इनकी जो प्राइस है इस वक्त मार्केट में क्या चल रही है। तो तकरीबन 2500 से 3000 का जो पेयर है, आपको अच्छा जो डक का है, ये छोटे वाला जो है ब्लैक कलर के, ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो बड़ी डक्स हैं वो तकरीबन एक पीस जो है वो आपको 2000 रुपये में मिल जाता है। इसके अलावा इसमें अगर आपने नर और मादा की जो है वो पहचान करनी है, तो उसके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा जो फुर्तीली और सबसे ज़्यादा जो बारीक आवाज़ में बोलने वाली बतख होगी, उनको आप जो है वो मादा कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा जो नर हैं वो इतने ज़्यादा ना तो आवाज़ में बोलते हैं, वो बिल्कुल ज़्यादा खामोश रहते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो हरकत सकनात में भी बिज़ी नहीं रहते। और इसके अलावा जो बतख है और इसके अलावा इनका जो पेयर है, इनको जब भी आपने रखना है तो उसके लिए आपके पास जो है वो एक छोटा सा नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए, जिसमें जो है वो घास और पानी और कीचड़, ये तीन चीज़ें इनकी जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए जो है बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि आपको पता भी है, आपके इल्म में भी होगा, जो मिट्टी है वो एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक होती है। और इसके अलावा जो है वो इनको नेचुरल एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी आप इनको केजेस में, पिंजरों में बंद करके जो है वो घरों में नहीं रख सकते। आप देख रहे होंगे कि ये माशाल्लाह सारी ही बहुत खूबसूरत और सेहतमंद जो है वो डक्स लग रही हैं। इसकी वजह यही है कि आपको बैकग्राउंड पे जो नज़र आ रहा है, इनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का तालाब बनाया गया है और इसके अलावा जो है वो घास का, पानी का और इनके लिए कच्ची मिट्टी का जो है वो प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है। तो दोस्तों, ये जो हमारा फार्म टाइप नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, वो इनकी सेहत के लिए और इनके जो अंडे देने की जो मिकदार है उसको बढ़ाने के लिए, इनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। जिस तरह एक इंसान जो है वो अच्छी लाइफ और सेहतमंद लाइफ गुजारने के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है, इसी तरह इनको भी नेचुरल इन्वायरमेंट में, पानी में, कीचड़ में, घास में रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो हमारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक कर दें। अपने दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जो है वो शेयर ज़रूर किया करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।